नमस्कार। मकर राशि पर चर्चा करेंगे। इस बात की चर्चा कि 17 जनवरी 2023 को शनि का पदार्पण जब मकर राशि से कुंभ राशि पर होता है तो उस समय 17 जनवरी 2023 को शाम के 6:02 पर विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण चल रहा होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर में है तो शनि कहां प्रवेश करता है? कुंभ राशि पर। तो हमें उस समय को ग्रहण करना है जब शनि का परिवर्तन हुआ, उस काल को, उस खंड को, उस हिस्से को, उस 6:02 को फोकस करना है। उस 6:02 को फोकस करने के लिए जो अध्ययन हमने किया है उस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा वृश्चिक राशि पे था तो ऐसी स्थिति में मकर राशि के लिए स्वर्ण का पाया, शनि का के पाद होते हैं, पैर होते हैं। तो क्या 4 पैर हैं? कैसे? सबसे पहले लोहपाद, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का। तो मकर के लिए सोने का पाया है, गोल्ड का, स्वर्ण पाया। अब इस विषय पर बहुत बड़े बड़े ज्योतिर्विद चर्चा नहीं करते, लेकिन हम यहां इसलिए चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि शनि पर 7.5 भी चल रही है। शनि की 7.5 मकर राशि पर अंतिम चरण में है। अब प्रश्न उठता है कि आपके गोचर ग्रह की जो 7.5 है उसके परिणाम क्या? स्वर्ण के पाद जो आपका सोने का पाया है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं। शनि की 7.5 का प्रतिफल फलादेश अलग हुआ, लेकिन जो स्वर्ण का पाया मकर राशि पर है उसके प्रतिफल, उसके प्रेडिक्शन अलग है। लेकिन जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है वो लोग सुन रहे होंगे जिन लोगों ने आग्रह किया है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जवान किसान भाई बहन, फिल्मों के नेता, अभिनेता, टीवी चैनल्स तथा आर्मी, पुलिस, सब विभाग के लोग मकर राशि के बहुत लोग हैं और क्यों ना उनको लाभ दिया जाए इस बात का और वो सुने अपनी राशि से रिलेटेड इस मैटर को। तो आइए बात करते हैं कि जब मकर राशि पर शनि का पाया स्वर्ण पाया है तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। देखिए, 2 पाए ऐसे होते हैं, लोहे का और सोने का। इनको शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। मैं आपको खुलासा करना चाहूंगा। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है और फिर अन्य ग्रहों का जो गोचर का फल है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। जैसे ही समय रहेगा उस हिसाब से हम अपना इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे। जब से ये स्वर्ण पाया मकर राशि पर आया है, संघर्षपूर्ण जीवन और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है स्वर्ण का पाया जब आता है। तो साथ ही साथ पारिवारिक कलह के साथ साथ व्यावसायिक कलह भी होती है। नौकरी में अलग प्रॉब्लम और जो बिजनेस कर रहा है उसमें तरह तरह की कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी, कई प्रकार के व्यवधान, परेशानी, रुकावटें, चिंता, तनाव जरूर रहता है। साथ ही साथ इनकम मेरी कैसे बढ़े, आमदनी कैसे वृद्धि हो, इस बात की चिंता लगी रहती है। फोकस इस बात पर रहता है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को चिंता रहती ही है। इस संसार के अंदर छोटा कर्मचारी, रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो या चाहे नेता हो या बड़ा बड़ा उद्योगपति हो, हर व्यक्ति धन की चिंता में लगा रहेगा। जिसके पास अरबों रुपया है, करोड़ों है, आप ध्यान देना, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा चिंतित है। क्यों? उसको ये डर रहता मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा नाम मिट्टी में ना मिल जाए। और
मेरी आमदनी कैसे बढ़े, जबकि जो सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जितना कमा रहा है उतना खा रहा है, उसको टेंशन कम है। और बड़े बड़े जो उद्योगपति है जिनके पास बहुत धन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई हजार बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इतनी मोटी मुट्ठी भर भर के टैबलेट खा करके सोना पड़ता है उनको। और जो मजदूर और किसान और जवान, हमारे पुलिस अधिकारी या जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका वो पसीना बहाते हैं, अपनी कैलोरी को बर्न करते हैं, उनको इतनी बड़ी गोलियों का मुट्ठी भर के गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुखी हैं। लेकिन मकर राशि के इस स्वर्ण के पाए के अनुसार अभी कुछ दिन तक आपको शत्रुओं का भय, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आपके खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडा करते हैं, आपको शारीरिक कष्ट रहेगा थोड़ा सा। और साथ साथ ऐसे असाध्य रोग, क्लिष्ट रोग जिसका डायग्नोज नहीं होता, जब आप ब्लड रिपोर्ट या एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, तो बाद में रिपोर्ट आती है बिल्कुल आपको कोई बीमारी नहीं है जी, आप ज्यादा सोचते हैं। सोचना बंद करो। और ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चिंता चिता समान है। मेडिटेशन और अपने आप को जैसे ही जो चिंता करता है मनुष्य, गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना में अपने मन को लगा दो। पंजाबी के अंदर 2 शब्द हैं, ध्यान देना, जीवन का सारांश और निष्कर्ष इन्हीं 2 बातों में है। पंजाबी में 2 शब्द हैं, इथे और उथे। यानी कि जब परेशानी आ रही है तो परेशानी इथे है, इथे से दिमाग को हटाओ, उथे ला दो, यानी कि उथे लगाओ। किस तरफ? भगवान की तरफ लगा दो, समस्या खत्म। अब ये बात आपको सोचनी है, क्योंकि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, आपको सोचना है। जब ज्यादा कष्ट हो, दिमाग इथे से उथे लगाओ, यानी कि परमात्मा में लगाओ। और गणेश जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, या आपके जो भी इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, नाग देवता और ब्रह्मा देवता, सबके जो भी श्रद्धा है आपकी, उधर मन लगाइए। साथ ही साथ इस स्वर्ण के पाए के चलते हुए आपके खर्च अधिक रहेंगे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं, तथा साथ ही साथ कुटुंबी लोग, पारिवारिक जन, चाहे अपनी पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, ससुराल वाले हों या चाचा ताऊ के भाई बहन हों, मौसी के बच्चे हों, कोई ना कोई नाराजगी बिना बात की पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बातचीत नहीं कर रहे, तो आपको बहुत बुरा लगता है ऐसी पोजीशन में। लेकिन आप चिंता मत करें, आपकी 2 स्थिति है। एक तो ये शनि का पाया जरूर बदलेगा, इसके बाद अगला पाया कैसा होगा उसकी चर्चा तो बाद में होगी, 29 मार्च 2025 के बाद। लेकिन फिलहाल बृहस्पति आपके पंचम बुद्धि ज्ञान स्थान में, आपकी संतान अच्छी है। मकर राशि वालों के लिए इस साल अपने बच्चे को खिलाने का योग बन रहा है, बहुत सुंदर। मकर राशि वालों को संतान होगी और नए नए आयाम खुलेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, तथा आपके लिए सूर्य का जो फल है वो इस महीने अच्छा मिलेगा और मंगल ग्रह आपके लिए वरदान बनेगा। तो इस तरह से, क्योंकि और भी समीकरण अगर देखते हैं, इस समय आपके भाग्य स्थान में बुध और सूर्य बुधादित्य योग के साथ साथ भद्र योग भी बना रहे, और पराक्रम भाव में इस समय राहु आपका कई हजार दोषों को दूर करता है। कई हजार शत्रु पैदा हो जाओ पैदा, कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन मैदान साफ मिलेगा, क्योंकि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। आपका पराक्रम, आपकी आभा मंडल, जब तीसरे भाव में राहु होता है और पंचम बृहस्पति, शत्रु टिक नहीं पाएगा। मंगल और भी आपको बलिष्ठ, मजबूत, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित और प्रफुल्लित, सुरक्षित कर रहा है। छठे भाव में त्रिखटे एकादशे भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, बाल न बांका कर सके। कारण क्या है?
जब छठे मंगल होता है शत्रु परास्त होता है और शत्रु आपकी तरक्की, मान सम्मान, पर्सनालिटी को देख करके, आपके यश और आपके आभा मंडल को देख करके भस्मसात हो जाते हैं आपके यश और प्रतिष्ठा की अग्नि में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।